नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ पुनीत हेलो। पुनीत सर से बात हो रही है। हाँ हाँ ये कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। आप कौन? जी मैं बानर से बोल रहा हूँ, कंचन सिंह। आपसे मैसेज कर रहा था, अच्छा आपसे बात हो रही अच्छा, थी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। मैं शाम को भी ट्राई कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था व्यस्तता होगी या फिर कहीं बाहर होंगी आप। हाँ भाई, हाँ अभी अभी बस आए हैं, थोड़ा बाहर थे। अच्छा अच्छा। बताइए। एक्चुअली भाई साहब ये हुआ था कि मेरे मित्र के एक चाचा है, तो वो यहाँ BSc ऑफिस में है बाना में। हम्म। तो ऐसे बात हो रही थी 2011 की। तो हमने बोला कि भाई हमने तो फॉर्म नहीं भरा, मैंने सीटेट के लिए अप्लाई किया और 2011 टेट पास है पहले से ही। हम्म। तो वो बता रहा, चाचा बताए थे अभी प्रदेश सरकार से कुछ लिखित रूप से मिला नहीं है। मैंने कहा प्रदेश सरकार क्या, NCT से तो पूरी गाइडलाइन आ गई है, वहाँ से वही कर दिया है। पूरा शुरू से प्रारंभ हुआ तब से ये पूरा लागू होगा। क्या चीज के लिए? अरे वो कह रहे थे कि जो सुपर डेट अभी होने वाला है, तो उसमें अभी 11 वाले तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो है नहीं, 6-7 महीने हो गए जाने का, निकल गया था NCT द्वारा। देखिए, एक्चुअल में आप किसी की बात कीजिए जो भी जिस विभाग में है, ठीक हाँ है, हाँ हाँ उनको हाँ। जो विभागीय काम मिल रहा है वो ऊपर से ऑर्डर हो रहा है, जो लेटर उनके सामने आ रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक। अब जी जी। बाकी क्या न्यूज आ रही है, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं। टीटी लाइफ टाइम हुआ, हम्म। इसमें हमको जी आपको जी। लाभ है, हम आप उस पर नजर रखे बिल्कुल हैं। बिल्कुल लेकिन अपने बिल्कुल। आसपास पड़ोसी से पूछिएगा, उसको नहीं पता होगा। सही बात है। शिक्षा विभाग में कोई पढ़ा रहा होगा, कोई हो सकता है इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा हो, कोई डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा हो, कोई प्राइमरी हाँ में ही हाँ पढ़ा रहा हो, लेकिन उसके इंटरेस्ट वाली चीज नहीं है। हो सकता है वो सामने आया हाँ भी हो हाँ। उसके सही सही। नजर के, लेकिन उसने ध्यान न दिया हो इस न्यूज पर, क्योंकि नहीं उसके बिल्कुल काम सही का बात, नहीं है। इंटरेस्ट हो तो सही सही है ना, हाँ, सही तो है ना। देखिए इंटरेस्ट वाली बात होती है, कौन किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। तो जो भी बीएसए साहब हैं या जो भी जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो हाँ हाँ। उनको अभी हो सकता है ये जानकारी ही ना हो कि जो है केंद्र ने, एनसीटी ने जो है टीटी को और सीटेट को, राज्यों के टीटी और सीटेट को लाइफ टाइम कर दिया है। और जो राज्य की बात की जाए तो अभी सभी राज्यों ने अपने यहाँ तो नहीं किया है। जैसे यूपी ने कर अच्छा। दिया, उत्तराखंड ने कर हाँ हाँ दिया है, बिहार ने हाँ कर हाँ। दिया है, हिमाचल ने कर दिया है। आप जब जी जी। देखेंगे रिकॉर्ड उठाकर, हाँ तो हाँ। जो भी चीजें आपको दिखेंगी, चाहे बीएड वैलिड करना या फिर टीटी को लाइफ टाइम करना, ये दोनों काम आपको बीजेपी शासित राज्यों में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी दो न्यूज आए हैं, एक राजस्थान से आया कि हाई हाँ कोर्ट ने लेटेस्ट तो वहां भाई सब यही है। बीएड को बाहर कर दिया, और कोई अब मैटर था बताइए, हिमाचल। नई नई मैंने कहा भाई साहब, नई शिक्षा नीति में बीएड बीएड ही नीचे से ऊपर तक है, पूरा मान है। वही तो, नई शिक्षा नीति में न हाँ डीएलएड हाँ। है, न अन्य कोई कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल बीएड है। अब आगे बिल्कुल जो भी बिल्कुल पढ़ाई होगी सिर्फ बीएड की नाम से ही होगी, बीएड के अलावा बिल्कुल कोई बिल्कुल दूसरा कोर्स होगा ही नहीं। जैसे अपने यहाँ बिल्कुल सही है। डीएलएड अभी हो रहा है, इसके पहले बीटीसी के नाम से होता था, हाँ बिहार हाँ वगैरह हाँ। में जेबीटी के नाम से होता है, कहीं कहीं पर एनटीटी के नाम से ही है। जबकि एनटीटी अपने यूपी में जो है वो प्री प्राइमरी हाँ के हाँ। लिए है, और अन्य बिल्कुल राज्यों हाँ में हाँ। एनटीटी हो रहे हैं वो डीएलएड के बराबर हैं। तो अलग अलग हम्म। राज्यों में अलग अलग नाम से थे। वो सारे खत्म हो जाएंगे, अब सिर्फ बीएड के नाम से चलेगा। राजस्थान से न्यूज आया, हम्म। अब राजस्थान में क्या जी है कि जी। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो हाँ कांग्रेस मैंने क्या है, उसकी वो एक। विरोध करेगी ही बीजेपी की चीजों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से वहां से हाई कोर्ट से उन्होंने जजमेंट करा लिया होगा, वहां पर वो अपनी नियमावली में संशोधन किए नहीं है। तो हाँ जब हाँ नियमावली में हाँ हाँ संशोधन नहीं किए हैं तो पुराने वाली नियमावली के आधार पर वहां पर कोर्ट में बहस हुई होगी, हाँ हाँ। और बिल्कुल। उसके आधार पर जजमेंट आया। और आज की खबर है हिमाचल में भी कोई मैटर कोर्ट में था, तो हिमाचल अच्छा। में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां हाँ पर हाँ। भी बीएड को लेकर के मैटर था, तो वहां पर हाई कोर्ट ने बीएड को मान्यता दे दिया, बीएड के फेवर में दे दिया जजमेंट। तो आप जब भी देखेंगे जो सीधा भी साहब चीज, है साहब, अगर ये राजस्थान वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पर भी केंद्रीय विजय होगी वहाँ पर, देखिए क्या। अभी तो एनसीटी को पार्टी नहीं बनाया गया है, और एनसीटी को अच्छा। पार्टी बनाया जब जाएगा, वैसे हाई कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। फाइनल जो हाँ ऑर्डर हाँ हाँ। होता है, हम लोग तो देख ही रहे हैं 10 साल से, हाई कोर्ट के बिल्कुल। जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता। वो जी जी जब जी। हर हाल में चैलेंज होता ही होता है, जो भी हारता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता ही जाता है। हाँ हाँ हाँ। और जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो फिर वहां पर चाहे मैटर 1 साल चले, 2 साल चले, चाहे जितना समय चले, फाइनल जो ऑर्डर आता है, जो केंद्र के नियम है, उसके आधार हाँ पर हाँ आता हाँ। है। बिल्कुल तो भाई साहब, वो केंद्र देखिए अनुदान भी ज्यादा देती है तो अपने तो चल नहीं देगी, तो सही है।
हम्म। तो भाई साहब, मैं जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे लग रहा था मैंने कहा कि अभी 10-15 दिसंबर तक हो सकता है सुपर डेट के फॉर्म अप्लाई करने होंगे, तो मैंने कहा था तो हो सकता है दिक्कत ना हो जाएगा। नहीं नहीं, थोड़ी यूपी में दिक्कत। यूपी सरकार ने अपने नियमावली में संशोधन करके बीएड को वैलिड कर दिया। यहाँ तक कि 69,000 भर्ती में बीएड वालों को मौका भी दिया, नियुक्ति भी पा जी गए जी हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। जी जी। यहाँ पर इसीलिए तो गवर्नमेंट ने पर क्या किया है यूपी में कि 68,500 में तो नहीं दिया मौका, लेकिन 69,000 एक भर्ती करा करके यहाँ पर क्लियर कर दिया कि नहीं, यहाँ पर अब जो है बीएड को हम लेंगे। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। अब इसके बाद जो है एक और भर्ती 51,000 निकाल करके उसमें भी बीएड को मौका दे करके तब जो है हाँ 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 पुराना जितना मुद्दा है, जो 2 लाख 4 लाख जो भी पद भरने हैं, वो सारे हाँ हाँ मैटर हाँ। करेंगे, ताकि फिर कोई डाउट कहीं भी ना रहे कि नहीं बीएड इन है या आउट है। जी जी। देखिए कोई भी चीज होता है, गवर्नमेंट जब अस्थायी तौर पे करती है कोई काम, तो उसमें हाँ जल्दबाजी हाँ नहीं हाँ। दिखेगा, उसमें समय लगेगा। बिल्कुल, उसे पूरा एक तरीके से काम करना होता है पूरा। हाँ, यानी और कि वो जो व्यक्ति काम कर नहीं रहा उसे लगेगा कि नहीं तुरंत हो जाए, आज यार आज ही तुरंत 2 मिनट में हो जाए, वैसे देखिए थोड़ी हो तुरंत जाएगा। वाला काम का परिणाम सब लोगों ने देखा है, शिक्षा मित्र समायोजन। वो ठीक बात है, अभी भी कर शिक्षा रहे हो लोग। मित्रों के साथ बहुत गलत हुआ। किसी भी व्यक्ति को आप जो है जमीन पर से उठा करके महल में बैठा दीजिए और फिर एक दिन सही अचानक बात एक है ने साहब। भी आप तुम जाओ फिर वापस जो काम कर रहे थे फिर वही करो, तो उसे तकलीफ होगी। वो जिसमें था, वास्तव जहाँ में था, ये वो सुखी गवर्नमेंट जो था। सपा गवर्नमेंट रही है, हम्म। सब इन्हीं की कलाकारी ने, वो तो बेचारे लगातार काम कर रहे थे, इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए, फिर उन्हें तुरंत धरातल में ले आया। तो सपने दिखाए बहुत अच्छी बात, वहां तक पहुंचाए हाँ भी बहुत अच्छी बात, लेकिन हाँ, सही लेकिन एक तरीके से नहीं सिस्टम पहुंचाया के, ना। बिल्कुल बिल्कुल एक सिस्टम के तहत होना चाहिए था पूरा काम। अगर वही काम जो है अपने 5 साल के कार्यकाल में आने के बाद धीरे धीरे शुरू की होते और सारा पेपर वर्क कंप्लीट करते हुए केंद्र से जो जो अप्रूवल लेने थे अप्रूवल लिए होते, बिल्कुल केंद्र बिल्कुल से बिल्कुल, थोड़ा छूट देर लिए जरूर होते। होता लेकिन बढ़िया हो जाता उनका। हाँ, केंद्र से अप्रूवल लेकर के टीटी वगैरह से छूट लेकर के सारे काम पक्का किए होते, तो बिल्कुल शिक्षा मित्र बिल्कुल। आज जो है वो वहीं रहता। लेकिन क्या है कि हाईकोर्ट का जजमेंट आया था सपा कार्यकाल में और सुप्रीम जी कोर्ट का जी जजमेंट आया बीजेपी के कार्यकाल में। तो बीजेपी कार्यकाल में आने के कारण ये लोग मानते हैं कि बीजेपी ने इनके साथ गलत किया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट का जजमेंट जो है अक्षरशः सही है। तो जी हाईकोर्ट ने तो जी। लिखा था, जो भी जजमेंट दिया था वो सपा के कार्यकाल में दिया था। उस समय तो बीजेपी थी ही नहीं यूपी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा मित्र जो है थोड़ा सा मिसगाइड हैं। उनको जो उनके नेता हैं वो जानबूझ करके जो है बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, गलत जानकारी देते हैं और ये भी सही सही। समझते हैं कि भाई समायोजन रद्द हुआ है, बीजेपी ने कराया है। बीजेपी ने जजमेंट कराया है। मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो है 3 महीने में हम जो है आपके लिए रास्ता निकालेंगे, और उन्होंने जजमेंट करा के रास्ता निकाला। और अब उनके लिए प्री प्राइमरी में करने जा रहे हैं, 1-2 को उठाकर, इसीलिए जो है प्राइमरी से प्री प्राइमरी में किए हैं नई शिक्षा नीति के जी माध्यम जी से। जी अभी जी तक जी। जब तक शिक्षा मित्रों का हो नहीं जाएगा ना, तब तक वो हाँ ऐसे हाँ ही हाँ। जो है आ, इनके खिलाफ रहेंगे और सपा को जो है यानी अखिलेश जी को जो है अपना मानते रहेंगे। जिस दिन का हाँ समायोजन वो हो जाएगा फिर से बिल्कुल बिल्कुल। प्री प्राइमरी वाला काम, तो उनको समझ में आएगा कि नहीं, इन्होंने जो कहा था वो पूरा कर दिया और जो पिछली सरकार थी वो गलत तरीके से की थी। तब वो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तब मानेंगे कि नहीं, जो जजमेंट आया है वो कोर्ट की तरफ से सही आया है और गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। खैर अभी तो कुछ दिन का समय है। हाँ, 28 तो परसों है ही, टीटी एग्जाम हो हाँ जाएगा हाँ और हाँ इसके हाँ। बाद फिर 51,000 भर्ती भी मानकर हम चल रहे हैं कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी आ जाएगी। जी जी जी। टीटी रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले भी आ सकता है, हो सकता है टीटी रिजल्ट आने के बाद। मतलब कुल मिलाकर के 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में 51,000 भर्ती आने की पूरी उम्मीद है और जहां ये फॉर्म भर लिए भाई साहब, ये जाएंगे। 51, मैंने कहा भाई साहब 51,000 है, ये 75,000 भी हो सकते हैं कभी, 75 के बीच। देखिए हमें तो 1% भी नहीं लगता कि 51,000 से ज्यादा देंगे ये, क्योंकि अच्छा 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 क्योंकि अच्छा। इनको 51,000 ही सिर्फ नहीं देना है। 51,000 का हाँ हाँ फॉर्म हाँ भरवा करके जो हाँ हाँ हम बताते रहते हैं वर्षवार नियुक्ति वाला, हाँ जी हाँ। जो नई शिक्षा नीति वाला, वो भी जी करना जी। है। तो भाई साहब वास्तव में हर एक नियम की इतनी जबरदस्त व्याख्या की आपने कि तुरंत मतलब कि कोई कुछ भी ना जानता हो लेकिन सब कुछ समझ में आ जाएगा उसकी। देखो, हम तो वो हमेशा कहते हैं, अगर कोई कुछ नहीं जानता है वो अगर हमेशा सुनता भी रहेगा ना, डेली क्या अपडेट हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, और एक एक बिंदु पर जो है विस्तृत चर्चा हाँ हाँ होती है। इसीलिए जो है हम कोई 5 मिनट 2 मिनट का वीडियो
बनाते ही नहीं, डालते ही नहीं है। आराम से जिससे भी बात होती है, जब तक अगला बंदा संतुष्ट न हो जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, तब तक हम बात करते हैं कि अगला एक एक पॉइंट जो उसके मन में है, जो दिमाग में है, जो कंफ्यूजन है, वो सारे सवाल कर ले, सब समझ में आ जाए। मैंने कहा पैसा मैंने जुलाई से देखे थे आपके वीडियो वगैरह सुने थे जो मैंने। अब क्योंकि पहले से कुछ भी नहीं जानते थे हम, ये था कि नहीं होगा तो नहीं होगा, पैसे वापस होने हैं। लेकिन जब से सुना और पूरे डाउट क्लियर हो गए, नहीं होगा तो है, पूरा नियम कानून सब कुछ पता चल गया। तो आज नहीं कल अपनी विधि के अनुसार गवर्नमेंट करेगी जरूर। एक्चुअली आपने जो कहा ना कि आप नहीं जान रहे थे, उसके पीछे मुख्य कारण जो रहा कि हम 100% कह रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके पहले कभी नहीं पढ़ा रहा होगा पूरा। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल नहीं पढ़ा था, कभी नहीं और पढ़ा था। आपने आरटी एक्ट अपनी आंखों से कभी नहीं पढ़ा होगा, फिर नई शिक्षा नीति आई तो आपने वो भी नहीं पढ़ा होगा। तो बस जिसने नहीं पढ़ा है, इसी वजह से जो हमारे नेता या शिक्षा मित्र के नेता या अन्य जो भी नेता वेता हैं, वो जो कहते हैं हम उसी को सच मान लेते हैं। और नेताओं का काम क्या है? उनको तो अपनी नेतागिरी चलानी है, उनको तो पैसा लूटना है, तो वो तो मिसगाइड करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से लोग जो है समझ नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। हम सिर्फ बात करते हैं आरटी एक्ट, नई शिक्षा नीति, कोर्ट ऑर्डर्स पर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस राज्य में क्या चल रहा है। तो जो वास्तविकता है, जो धरातल पर है, हम उस पर बात करते हैं। और वो लोग भावनात्मक बातें करके कि जो है ये विज्ञापन पर कोर्ट ने कहा है कि भर्ती कीजिए, नया विज्ञापन पर, कहीं कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा है कि इस पर भर्ती करना है। कोर्ट ऑर्डर में सिर्फ लिबर्टी लिखा है। लिबर्टी का मतलब होता है कि स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र हैं, मन करे कीजिए, न मन करे मत कीजिए। और चूंकि वो भर्ती नियम अनुसार है ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्यों भर्ती करेगी उस पर? सही कह रहा, सही। भर्ती तो एक ही आई थी, मायावती वाली, और वो छात्रा भर्ती हो चुकी है, दूसरी भर्ती कोई थी ही नहीं। उसी का दूसरा रूप निकाल लिया था, उसमें ये थोड़ी ना कि आपको उसमें भी करना पड़ेगा। दूसरा रूप नहीं, चूंकि आप जानते हैं सारा मैटर कि जो पहले 72,000 आया था उसमें कुछ विषमताएं थी, कुछ त्रुटियां थी, जिसको सुधारने के लिए कहा गया। इत्तेफाक से सरकार बदल गई, नई सरकार आई, तो इन्होंने क्या किया, सुधारने की बजाय पूरा विज्ञापन ही उलटफेर कर दिया। और फिर बाद में जब मुद्दा कोर्ट में फंसा, तो वहां जाके कह रहे हैं कि नहीं ये तो अलग विज्ञापन है। तो कोर्ट में जब पूछा गया ठीक है चलिए ये अलग विज्ञापन है, तो विज्ञापन के लिए आपने जो है अप्रूवल लिया होगा केंद्र से, तो अप्रूवल लेटर कहाँ है? तो अप्रूवल लेटर था ही नहीं, तो अलग विज्ञापन तो था ही नहीं, अप्रूवल भी नहीं लिया गया। तो कोर्ट जब जान गए कि इस पर अप्रूवल ही नहीं लिया गया है, तो इस पर भर्ती अगर हम करा देंगे, तो जैसे शिक्षा मित्र को आज बाहर करना हो रहा है, कल इनको भी कोई चैलेंज कर देगा तो बाहर करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोर्ट ने भर्ती करने के लिए नहीं लिखा। अभी जो लगातार जो समुदाय चल रहा है कि हम सापा में शामिल करवा ले, अपनी घोषणा पत्र में शामिल कर लिए, फलाना नहीं मांगा, तो कभी भी नहीं नाम लेते, कभी भी नाम ले लिया नहीं हम करवाएंगे, कभी नहीं नाम लेते, पता की गलत है ये। अखिलेश यादव अपने 5 साल कार्यकाल में भी न कभी बोले और ना अब कभी बोलते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि वो विज्ञापन कभी अस्तित्व में था ही नहीं। और वास्तव में एक भी शब्द नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले कभी। हाँ, और उस पर भर्ती हो ही नहीं सकती है। तो वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है। रहते हैं लोग। तो वो देखिए, आप देख लीजिएगा, जो उनकी भाषा बोलते हैं उसमें यादव जी होंगे या उनके समर्थक होंगे, वो अंधभक्ति में लगे हुए हैं सिर्फ। अब अंधभक्ति में लगे, आप उनसे तार्किक बात करेंगे तो आपको, चाहे आप भले जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, सपा को सपोर्ट करते हो, बसपा को करते हो, आम आदमी पार्टी को करते हो, लेकिन आप जैसे उनसे तार्किक बात करेंगे तो कहेंगे ये बीजेपी वाला है, ये आईटी सेल वाला है। भाई साहब मैं क्या बताऊँ, ये जो आरएसएस के विद्यालय थे ना, विद्या मंदिर करके, तो यहीं पर अध्यापक हूँ मैं, और संगठन के विद्यालय, तो हम तो भाई प्योर बीजेपी वाले वास्तव में जब भी कुछ करती। अच्छा चलिए, आप मान लीजिए हैं, लेकिन कोई बीजेपी वाला नहीं भी होगा ना, तो अगर वो तार्किक बात करेगा तो उसको जबरदस्ती ये लोग जो है बीजेपी वाला घोषित कर देते हैं। आपको भी तो घोषित कर दिया बीजेपी। वही तो कह रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं भाई, हम तो कहते हैं भाई हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब मुद्दे पर बात होगी, क्या सही है क्या गलत है, क्या नियम अनुसार है क्या नियम अनुसार नहीं है, हम वो बात करेंगे। क्योंकि हमारा कोई विशेष लाभ तो थोड़ा ही है कि हम आपको जो है बता देंगे ऐसा नहीं ऐसा है, भैया हम याची बनो चंदा दो, ये तो काम हम कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मिसगाइड करके, आपको गलत जानकारी दे करके हमें ना कुछ लाभ होने वाला है ना हानि होने वाला है, तो हम आपको क्यों मिसगाइड करेंगे। आप आज से पहले मेरी आपसे हो सकता है कभी बात ना हुई हो, कभी हुई हो, कभी मुलाकात तो हुई ही नहीं है, तो बिल्कुल आपको हम झूठ क्यों बताएंगे कोई भी चीज। सही बात, सही बात।
अब चूंकि उनको जो है चंदा लेना है, याची बनाना है, सपा के लिए जो है धरना वरना करवाना है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इसलिए वो भड़काते रहते हैं। और सीधी सीधी सी बात तो है ना कि कौन सा किसी से 1 रुपया लिया जाता है, भाई मानना हो मानो ना मानो, हमारा तो सिंपल सा सिद्धांत है, इसीलिए तो हमें गुस्सा आता है जब कोई उल्टा सीधा बोलता है, इसीलिए गुस्सा आता है भैया तुमने कौन सा हमें क्या दिया है कि तुम्हें जब कुछ दिया नहीं तो किस हक से तुम हमें उल्टा सीधा बोल सकते हो। अरे जब वो काम होगा पूरा होगा तब तो पता चलेगा कि सही की गलत है, क्या परेशान हो। जो लोग पुराने जुड़े हैं वो तो देख रहे हैं कि हमने जो है बताया था बहुत पहले कि बीएड वैलिड होगा, वो भी हो गया, टेट लाइफ टाइम बताया वो भी हो गया है, और भी बहुत सारी चीजें हम बताते रहते हैं, वो भी सारी चीजें सामने आती हैं। एनसीएफ जो है 2020 हमने बताया था, उसके लिए जो है समिति बना ही दी गई है, वो अपना तैयार कर ही रही है। मैंने 2-4 दिन पहले मैंने पढ़ा था कहीं न्यूज पेपर में कि ये कस्तूरबा गांधी वगैरह में पता नहीं छत्तीसगढ़ है, मुझे लग रहा है स्थायी नियुक्तियां हो रही वहाँ पर। देखिए जितने भी संविदा के पद हैं वो सब समाप्त होने हैं, तो कस्तूरबा में आज तक जो है सारे संविदा पर ही काम हो रहे थे, तो संविदा वाले जो है अपने आप को इतने सालों से वो भी रिन्यूअल होते जा रहे थे, तो अपने आप को जो है अस्थाई मानने लगे थे। तो अब चूंकि अचानक से हटाएंगे सबको, तो वो फिर गुट बना करके शिक्षा मित्रों की तरह फिर बवाल करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए जो है वहां पर पहले उन्होंने हटाया कि जैसे कि कोई अगर एसएसटी पढ़ा रहा है, उसका कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसको हटाओ, कोई अगर जो है फुल टाइम है तो उसको पार्ट टाइम है तो फुल टाइम, यानी कुछ ऐसा करो कि वो व्यक्ति वहां से हट जाए, मेल को हटाओ फीमेल को रखो, मतलब कुछ न कुछ करके पुराने लोगों को हटा रहे हैं। और फिर अभी चूंकि नई भर्तियां हो नहीं रही हैं अस्थाई, तो जो विज्ञापन है फिर से निकाल के नए लोगों को ले रहे हैं ताकि पुराने वाले हट जाएं, और फिर जब विज्ञापन निकलेगा अस्थाई वाला तो अस्थाई नियुक्तियां सारी होंगी, और ये जो पुराने लोग हैं उनको उस विज्ञापन में वेटेज दे दिया जाएगा, परीक्षा में बैठेंगे, वेटेज का लाभ मिलेगा, अगर वो सफल होते हैं तो उनको नियुक्त कर देंगे, लेकिन कस्तूरबा वालों को अस्थाई तो कभी नहीं करेंगे। अच्छा, कस्तूरबा में कोई नहीं, सिर्फ अस्थाई जो है करने का जो अभी चल रहा है सिस्टम में हमारी जानकारी में, शिक्षा मित्र का वो भी प्री प्राइमरी में, और जो टेट पास है उनका प्राइमरी में, चूंकि यहाँ पर पद इतने ज्यादा हैं कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है कि अनुदेशक जो हैं वो या तो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, गेम वाले, उनके लिए आज तक भर्ती नहीं आई, सारे पद खाली ही खाली हैं। बिल्कुल। और आर्ट है, क्राफ्ट है, जो भी है वो वाले लोग हैं, यानी कि नॉन टीचिंग है, मिसलेनियस में आते हैं ये सारे, तो मिसलेनियस के लिए किया गया है। मेरे पड़ोस में 2-4 शिक्षा मित्र बंधु रहते हैं, तो उनसे मैंने कहा कि आप लोग परेशान ना होइए, तो लेकिन वास्तव में कहते हैं ना जो अंधा देखे तो बतिया, कहानी एक गाँव में हम लोग के, तो जब उनके सामने है तभी बेचारे विश्वास करेंगे, तो वो मानते ही नहीं। मैंने कहा देखो जब आप सामने आएगा तब पूरी चलने लगा था। दूध का जला जो है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट से जो है जो ऑर्डर आया और फिर उनको जो है 40,000 से 3,500 पर आना पड़ा, हालांकि कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा है ऑर्डर में कि इनका क्या किया जाए 2 मौके देने के बाद। गवर्नमेंट चाहती तो इनको निकाल बाहर कर देती, 2 मौके दे चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट इनको 3,500 से 10,000 देना शुरू कर दिया। नहीं तो शिक्षा में तो 3.5 ही पाते थे और 3.5 पर ही आए थे वापस, तो अभी 10 मिल रहा है इनको, गवर्नमेंट ने निकाला भी नहीं है। वो निकाला इसीलिए नहीं है कि आगे जो हम बता रहे हैं प्री प्राइमरी में 1-2 वो नॉन टेट चले जाएंगे, प्राइमरी में तो वो करना है, और बस जब भी घोषणा कर दें 51,000 निकालने के बाद शुरुआत हो जाएगी। हिमाचल वगैरह से न्यूज आने ही लगे हैं। वो हिमाचल चुनाव के पहले सब पूरा प्रावधान, पूरी प्रक्रिया इनकी पूरी होगी रहेगी, तभी तो चुनाव को परिणाम मिलेगा ढंग से। देखिए ये एक अभियान चला के काम करते हैं, कोई काम करना है तो ये नहीं है कि एक चीज आज 2 चीज कल, परसों जो है एक चीज फिर अगले दिन 2 चीज, ऐसा नहीं। किसी चीज को ये जो है रोक करके सारे नियम कानून अस्थायी बना करके और उस समय हाथ लगाते हैं जब पूरी तैयारी हो चुकी होती है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कश्मीर मुद्दा, किसी को नहीं कोई खबर लगा कि वहां पर क्या होने वाला है, क्या है होगा, कुछ भी नहीं, किसी को भनक भी नहीं लगी थी कि ऐसा कुछ होगा भी। बिल्कुल भी नहीं। पहले वो जो है वहां पर गठबंधन करके सरकार बनाए, फिर जो है सरकार गिरा दिए, राष्ट्रपति शासन लगाए, 6 महीना राष्ट्रपति शासन चलता रहा, फिर दोबारा राष्ट्रपति शासन लगा करके और फिर वहां पर सेना को भेज करके पूरा अपना प्लान जो था वो कर डाले, और वो काम बड़े आसानी से हो गया। जो काम लगता था लोगों को कि नहीं हो पाएगा, असंभव सा लगता था, वो काम बड़े आसानी से हो गया। इसी तरीके से अयोध्या मंदिर का मुद्दा,
ये ऐसा मुद्दा था, लोगों को लगता कि बताइए। ये ऐसा मुद्दा था कि लोगों को लगता था कि ये तो पूरा जो है भारत तबाह हो जाएगा, मारकाट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन इतनी आसानी से हुआ, मुद्दा जजमेंट भी आया, मंदिर बनने भी लगा है। तो ये पूरी तैयारी करके कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, एकदम तैयार हो करके हर छोटी छोटी पॉइंट पर कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है, अगर ये काम हम करेंगे तो कौन किस तरह से बिहेव करेगा, हर चीज को एनालिसिस करके तब जो है पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही सही बात। 12-13 लाख पद भरना है पूरे भारत में, उसी की पूरी तैयारी है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी। नई शिक्षा नीति इसी उद्देश्य से लेकर आए हैं। अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद जैसे ही ये सारी चीजें होंगी तब उन्हें समझ में आएगा, जब सामने होगा। सही है। तो चलिए, हम लोग अब जो है बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हैं। टीटी एग्जाम हो ही जा रहा है, 28 को 91 भर्ती आना कंफर्म हो गया है। इसके बाद जब भी आ जाए दिसंबर में या आगे जब भी, बस उसके बाद केंद्र सरकार को घोषणा करना है। और चुनाव तो आप देख ही रहे हैं, अभी कुछ ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग ने कहीं नहीं कहा है चुनाव कब होंगे। तो सर वहाँ से नहीं कोई सूचना आ रही, लेकिन ये जो न्यूज चैनल वाले वही हवाई उड़ाते रहते हैं। न्यूज चैनल वाले पहले लिखे, न्यूज चैनल वाले पहले कह रहे 20 दिसंबर बाद कभी भी लग जाएगी। और कुछ क्या दो तीन न्यूज चैनल वाले तो इस तरह की जैसे कि विपक्ष पार्टी में खड़े इस तरह वकील देते रहते हैं। तो एक रवीश कुमार है, तो मैंने ट्विटर में लिख भी दिया था, सर आप कांग्रेस के साथ में हैं क्या? तो किसी ने जवाब में मुझे लिखा कि आप मोदी भक्त हैं क्या? तो देखिए, जो मीडिया होती है, मीडिया को भी, आपको चाहे हमको भी, जैसे हम इस दुनिया में आए हैं तो एक धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, चाहे जो भी सिख हो या जो भी धर्म, एक अपनाना पड़ता है और उसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। बिना धर्म के हम जो है इस वर्ल्ड में जो अभी है इस पृथ्वी पर, चाहे कोई देश हो, बिना धर्म के वहाँ सरवाइव करना मुश्किल है। कोई न कोई एक धर्म आपको जो है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा अपना करके। ऐसे ही हर व्यक्ति को कोई न कोई एक पार्टी को अपने साथ लेना ही पड़ता है। अब चाहे वो कांग्रेस को ले ले, चाहे वो बीजेपी को, आम आदमी पार्टी, या फिर कोई भी राज्य का जो भी अपना चल रहा है। तो अगर वो किसी का हाथ नहीं थामेंगे, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर वो चलेंगे कैसे? सही है ना। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी हमने नया चैनल बनाया और अभी सत्ता में जो पार्टी है हमने उनका दामन थाम लिया और हमारे विचार उनके विचार थोड़े मैच भी कर रहे हैं। अब क्या है कि कल को सरकार बदल जाएगी, कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी, तो अब हम चूंकि एक पार्टी को सपोर्ट कर चुके हैं तो दूसरी को जो है सपोर्ट करना, अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे विचार उनसे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही है कि जैसे रवीश कुमार जी हैं, अब उनका विचार नहीं मैच करता बीजेपी से, उनके अपने व्यक्तिगत विचार जो होंगे वो कांग्रेस से मैच करते होंगे। रिपब्लिक भारत देख लीजिए, उस पर जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमारी सेना से बिलोंग करते हैं। उसमें जो हेड हैं, हम 2-3 लोगों को उसमें जानते हैं, तो वो एक दो लोग तो खुद सेना में रिटायर हो चुके हैं और कुछ लोग ऐसे उनके फादर रहे हैं सेना में। तो वो देशभक्ति वाली बातें करते हैं, वो बीजेपी को लाइक करते हैं, बीजेपी के फेवर में बात करते हैं। तो सबका अपना बात करने की अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की, तो अगर जिस तरह का काम बीजेपी कर रही है उस तरह का काम अभी तक कोई पार्टी ना तो कर पाई ना सभी कर पाएगी। देखिए क्या है, समझ चाइना जैसा इतना शक्तिशाली देश जो आके दिखाई पूरी जमीन हड़प करके ले गया, याद आ जाती तो हम लोगों को लगता कि अगर हम होते तो ऐसा कर देते, इतना गुस्सा आता उनके ऊपर। अब क्या चाइना 100 बार तो चाइना सोचता कि इंडिया से कैसे लेते। बिल्कुल, आज के डेट में जो है चाइना भारत के आगे बिल्कुल जो है बौना हो चुका है। भले 100 बार सोचता है वो, 100 बार। तो भले वो सुपर पावर था एक वक्त में, अभी तो वो नहीं, अभी तो ना अमेरिका सुपर पावर रह गया है ना चाइना। भारत के आगे जबरदस्त विदेश नहीं था भारत की कि पूरा विश्व समुदाय साथ में हम लोगों के। देर लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन लोग समझेंगे, अभी नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे लोग। जी। चलिए देखते रहिए, यहाँ पर भी तरह तरह के लोग हैं, उनको भी जो है समझने में वक्त लगेगा। बहुत सारे लोग हैं जो समझ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात हमें जो लगती है वो ये लगता है कि जब से हम ये डालना शुरू किए हैं यूट्यूब पर, तब से कंटिन्यू जो है
संख्या समझने वालों की बढ़ती ही जा रही है। चैनल पर लोग बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, भले ही धीरे धीरे सही। मैं सुनेता हूँ, मैंने एक बार आपको कहानी बताई थी, मैसेज किया था गैलीलियो की कहानी कि उसको पहले कोई नहीं मानता था, वो बाद में पता चला। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है कि बात सही हो गई थी पूरी। बिल्कुल ये सच्चाई है। जब गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी गोल है, दूरबीन का आविष्कार हुआ तो पृथ्वी गोल है बताया गया, और जो है पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो उस वक्त लोग हंस रहे थे। लोग मानते थे कि पृथ्वी गोल तो है लेकिन प्लेट जैसा मानते थे कि हम किनारे जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। वही मैंने आपको गैलीलियो की उपाधि दी थी, उनको आधुनिक गैलीलियो है। अरे गैलीलियो को तो आप ही ने शायद बताया था ना कि उनको तो कोर्ट से ऑर्डर भी हुआ था जेल के लिए। बिल्कुल, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया तो आगे। हाँ, अब क्या करे बेचारे, अब देशद्रोह से बचे ही या अपने सिद्धांत को वो सिद्ध कर अब दिखा तो सकते नहीं हैं, तो वो बेचारे जो है। हाँ, तो अब जब कोर्ट में वो मुद्दा फंस गया, भाई अब तो जेल जाना पड़ेगा, ठीक है भाई हम अपने बात से पीछे हट रहे हैं, लेकिन वो अपने सिद्धांत पर लगे रहे और आने वाले समय में अपनी बात को मजबूती से रखते रखते एक दिन ऐसा आया, आज पूरी दुनिया उनको जानती है और उनकी बात मानती है। अब वही है कि जैसे समय गुजरेगा, जैसे पूरा हकीकत सामने आएगा तो सब लोग देखेगा, देख रहे थे कि वास्तव में भाई कोई था दूरदर्शी। बिल्कुल, जितने भी आज तक जो भी हुए हैं साइंटिस्ट, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने जब अपनी बात रखी है तो लोग उस पर हंसे ही हंसे हैं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी। तो जब लोग हंसते हैं तो जो ऐसे लोग थे, गैलीलियो जैसे लोग जो होते हैं, वो मन ही मन उन पर हंसते हैं कि आज ये मेरे ऊपर हंस रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा ये खुद पर भी हंसेगा एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम जिस पर हंस रहे थे वो सही था, हम गलत थे। चलिए वो दिन भी आएगा जल्दी ही, कुछ ही दिन बाकी हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए अभी थोड़ा रखते हैं, काफी लंबी बात हो गई है। अभी काफी लंबा हम भी ड्राइव करके आए हैं, 2 घंटे। अच्छा। अब ठंडी का दिन है, ड्राइव करके आए हैं ठंड में, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ठीक सर, ठीक। ठीक है, गुड नाइट।